नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मुंडा मेस पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में पार्टनरशिप का एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको हम क्वेश्चन जब प्रोवाइड कराएं तो आपको नोटिफिकेशन पक्का मिल जाए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। ध्यान से आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि ए ने 65,000 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ध्यान से पढ़िएगा सब आदमी। सबसे पहले ए व्यवसाय शुरू किया है 65,000 लगा करके। कुछ महीनों बाद, पता नहीं बी कितना महीना बाद आया, 50,000 रुपया का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। पता नहीं है कितना महीना बाद। कहता है कि बी के शामिल होने के 3 महीने बाद, मतलब बी जितना समय शामिल हुआ उसके जस्ट 3 महीना बाद सी भी 55,000 रुपए के साथ शामिल हो गया। मतलब कि अगर बी जितना महीना बाद आया उसके जस्ट 3 महीना बाद सी आया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि बी जितना महीना काम किया उसमें से 3 महीना कम रहा सी का पैसा, क्योंकि बी के आने के तो 3 महीना बाद न सी आया है। इसका मतलब कि बी का जितना महीना पैसा था उससे जस्ट 3 महीना कम है सी का पैसा। कहता है कि वर्ष के अंत में, इसका मतलब टोटल जो व्यवसाय है 1 साल का है। वर्ष के अंत में कहने का मतलब टोटल व्यवसाय 1 साल का है। ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिला। तो ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया? सुनिएगा क्वेश्चन तो पहले लड़का समझ ही ना पाएगा। लड़का समझेगा कि अरे बी का भी टाइम नहीं दिया गया है, सी का भी कंफर्म टाइम नहीं दिया गया है, ए का भी कंफर्म टाइम नहीं दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि ए का तो टाइम पूछ दिया, ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया। लड़का ध्यान से नहीं देखेगा, इसमें एक वर्ड खतरनाक है, यह अकेले। अकेले कहने का मतलब है भाई कि ए ने अकेले कितना दिन व्यवसाय में था, यानी कि ना बी थे ना सी थे, तो अकेले ए कितना दिन व्यवसाय में था। तो सुनिए, ए का टाइम दिया है वर्ष के अंत में, क्योंकि ए तो व्यवसाय शुरू किया था। अब वर्ष के अंत में तो भाई ए तो कभी बाहर निकला नहीं, मतलब कि ए शुरू से अंत तक था, मतलब ए 12 महीना था। हमें फाइंड करना है कि ए अकेले कितना दिन था। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? स्टार्ट किए सब आदमी। देखिए सबसे पहले ए बी सी के पूंजी का रेशियो हम लिखते हैं। पूंजी का रेशियो समझिएगा ध्यान से। तो देखिए इसका 65,000 है, 50,000 है, 55,000 है, तो 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 13, 10, 11, यानी कहने का मतलब कि पूंजी का रेशियो 13:10:11 हो जाएगा। अब आप सब आदमी को पता है लाभ, लाभ का रेशियो क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि पूंजी और समय का जो गुणनफल है वही लाभ को शो करेगा। तो चलिए लाभ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ए को अपने हिस्से के रूप में 50% लाभ प्राप्त हुआ। 50% बोले तो ए को आधा लाभ प्राप्त हुआ। अब बी प्लस सी को मिला करके आधा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि 50% भाई किसी चीज का आधा ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जो ए का लाभ था, मतलब जितना लाभ हुआ उसका आधा ए ले लिया, अब बचा आधा में बी और सी ले लिया। मतलब कहने का मतलब है कि ए का जो लाभ है वह बराबर है बी प्लस सी का लाभ। यही तो बात है भाई साहब। क्योंकि भाई जब आधा आधा लाभ था तो ए आधा ले लिया, बचा बी प्लस सी लिया, यानी कि ए आधा बी प्लस सी आधा, मतलब कि ए और बी प्लस सी का लाभ बराबर है। तो लाभ होता है पूंजी और समय का गुणनफल। ध्यान से देखिएगा, ए का पूंजी है 13, तो ए का पूंजी लिख दिए 13, और ए टोटल व्यवसाय में टोटल दिन तक रहा, क्योंकि ये व्यवसाय शुरू किया था और वर्ष के अंत तक रहा, क्योंकि बीच में कहीं निकला नहीं, तो यह 12 महीना रहा। अब बी मान लेते हैं कि एन महीना रहा व्यवसाय में, बी मान लेते हैं कि एन महीना रहा। तो आप लोग बताइए कि बी अगर एन महीना रहा तो सी कितना महीना रहेगा? तो सर जी बी के शामिल होने के 3 महीना बाद सी आया है, इसका मतलब है कि बी जितना महीना था उससे 3 महीना कम सी रहेगा, यानी सी रहेगा n-3 महीना। समझिएगा ध्यान से भाई साहब। अगर मानिए बी 9 महीना रहा तो उससे तो 3 महीना बाद में सी आया होगा, मतलब कि सी 6 महीना रहेगा। तो देखिएगा इसका n महीना मान लिए तो सी का हो गया n-3 महीना। तो देखिए पूंजी और समय के गुणनफल लाभ को शो करेगा, तो n महीना है, समय है, इसका 10 पूंजी है, तो इसका लाभ हो गया 10 n प्लस, इसका लाभ हो गया 11 n-11 या 33। तो ये हो गया सी का लाभ, ये हो गया बी का लाभ। तो बी प्लस सी का लाभ और ए का लाभ बराबर है, क्योंकि ए भी आधा लिया है और बी प्लस सी भी आधा लिए हैं।
13 बरहवा 156 होता है, बराबर यहाँ 10n प्लस 11n और माइनस 33, जाके 33 जोड़ेंगे तो 189 हो जाएगा, बराबर में 21n, 21 ले कट जाएगा 9 बार में, यानी n का मान आ गया 9। n क्या माने भाई साहब, तो n माने थे b का समय, तो इसका मतलब है कि n यानी इसका मतलब b पूरे साल में 9 महीना काम किया है, 9 महीना। बी पूरे साल में उसका पैसा 9 महीना तक लगा रहा था। तो आप बताओ तो व्यवसाय ए शुरू किया था, उसके कुछ महीना बाद बी आया था, तो भाई जब टोटल 12 महीना में 9 महीना उसका पैसा लगा था, इसका मतलब वो कितना महीना बाद आया था, इसका मतलब कि वह 3 महीना बाद आया था, तो वही तो 3 महीना बाद आया और 9 महीना तक उसका पैसा लगा रहा। तो भाई साहब 3 महीना बाद बी आया था, तो आप बताइए तो ए अकेले कितना महीना व्यवसाय में रहा था, भाई साहब 3 महीना बाद बी आया, इसका मतलब कि ए अकेले 3 महीना तक था, ए अकेले 3 महीना तक था, 3 महीना बाद बी आया, इसका मतलब कि चौथा महीना से ए और बी हो गए, और उसके 3 महीना बाद सी आया, मतलब कि 6वां महीना के बाद सी आ गया, यानी कि 7वां महीना से ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो गए। तो ए तो अकेले 3 महीना, स्टार्टिंग का 3 मंथ ए अकेले था। तो यही पूछा है कि ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, तो अकेले 3 महीना के लिए आंसर। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।